अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बदायूं दौरा, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सहसवान और उझानी के सम्मेलन में शामिल होंगे और यहां पर जो है सहसवान की अगर बात करें तो प्रमोद इंटर कॉलेज मैदान में सम्मेलन होगा। दोनों बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ उमंग लगातार जुड़े हुए हैं। उमंग, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री, छोटे से बड़े नेता जो है आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। अगर हम बात केंद्रीय नेतृत्व करें, मुख्यमंत्री की करें, उप मुख्यमंत्री की करें या उनसे छोटे नेताओं की करें, हम सभी के देख रहे हैं कहीं ना कहीं के दौरे हैं। सभी जो है ग्राउंड लेवल पर आकर अब काम कर रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि आज केशव प्रसाद मौर्य का भी बदायूं दौरा है। क्या कुछ जानकारी? जशमिता, देखिए बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है वो बदायूं के प्रवास पर रहेंगे, जहां वो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बदायूं में जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी चीजों की केशव प्रसाद मौर्य जो है वो समीक्षा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो है बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आज तमाम जो बूथ अध्यक्ष है उन सभी को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव की रणनीति पर उनको आगे की जो रूपरेखा है वो भी बताते हुए नजर आएंगे। बता दें कि बदायूं की जो सीट है वो उत्तर प्रदेश में हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि बदायूं से संघमित्रा मौर्य जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सांसद थी। उनका टिकट काटते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे नए उम्मीदवार को इस बार मौका दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव जो है वो वहां से बदायूं से इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। शिवपाल सिंह यादव ने बैकफुट पर आकर अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं के चुनावी मैदान में आगे कर दिया। तो ऐसे में बदायूं की जो अब सीट है उसकी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य जो है आज बदायूं पहुंचेंगे, जहां वो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और रूपरेखा को लेकर वहां पे तमाम बूथ अध्यक्षों के साथ वो सम्मेलन संवाद करते हुए नजर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो संवाद करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो बदायूं के साथ उत्तर प्रदेश में तमाम लोकसभा सीटों पर चुनावी जनसभाओं की कमान भी संभाल चुके हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी जो है वो भी केंद्रीय नेतृत्व में केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर सौंपी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने एमपी में भी कई लोकसभाओं में पहुंचकर वहां पे चुनावी जनसभाएं की हैं। ऐसे में आज केशव प्रसाद मौर्य का जो बदायूं दौरा है अश्मिता, वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार बदायूं में अपने तमाम अभियान चला रही है। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी के, उनके बेटे आदित्य यादव वहां से चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो कई बड़ी जनसभाएं आने वाले समय में बदायूं में कर सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बदायूं में अपनी जो स्थिति है उसको लगातार मजबूत करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और केशव प्रसाद मौर्य स्टार प्रचारकों में भी है, तो कुल मिलाकर जो है वो भी एक अच्छे हम कह सकते हैं कि नेता के तौर पर लोग उन्हें पसंद करते हैं। अगर हम बात करें बदायूं से बीजेपी के चैलेंजेस की, तो जिस प्रकार से आपने कहा कि सपा से शिवपाल यादव के बेटे को यहाँ से टिकट दिया गया है, नए उम्मीदवार है, नया चेहरा है और उभर कर सामने आ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के सामने यहाँ क्या कुछ चैलेंजेस नजर आ रहे हैं? जशमिता, देखिए साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव से पहले जब उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उसके लिए भाजपा ने अपना ग्राउंड वर्क और होमवर्क पूरी तरह से कंप्लीट किया था। लगातार 3 तरह के सर्वे जो है वो उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभाओं में सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से करवाए गए थे, जिसमें लोगों से फीडबैक लिया गया था, एजेंसियों से फीडबैक लिया गया था, साथ ही प्रभारी मंत्रियों से उनका फीडबैक लिया गया था। बता दें संघमित्रा मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी की बदायूं से सांसद थी, उनका टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काटा था। संघमित्रा मौर्य जो है वो कदावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटते हुए बदायूं से इस बार नए प्रत्याशी को, नए उम्मीदवार को वहां से मौका दिया है। तो ऐसे में भाजपा जो है वो लगातार ऐसी सीटों पर लगातार चुनावी जनसभाओं को आगे बढ़ा रही है जिन सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम बदले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट हो या फिर पीलीभीत सीट हो। जिन सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार बदले हैं उन सीटों पर भाजपा जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है अश्मिता, क्योंकि भाजपा के नेता जो है वो लगातार 400 पार के नारे के साथ अपनी सभी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, तो अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय हासिल करनी होगी। और विजय हासिल करने के लिए विपक्ष जो है जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए रोड़ा बन रहा है, तो ऐसे में भाजपा के नेता जो है वो लगातार पूरे दमखम के साथ चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता जो है घर घर पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और मुख्यतः नए वोटर्स को इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है, जिससे भाजपा की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में और ज्यादा मजबूत हो जाए। जी अश्विता। बिल्कुल उमंग, अगर हम बात करें सपा की, तो सपा की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? एनडी गठबंधन की ओर से यहाँ पर कितनी सक्रियता देखी जा रही है बदायूं सीट पर?
जशविता देखिए बिल्कुल साफ तौर से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ दावा कर रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी तक कोई बड़ी जनसभा जो है वो इंडिया गठबंधन की संयुक्त नहीं हुई थी, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में कभी काफी हताशा थी, क्योंकि एक और इंडिया गठबंधन के नेता जहां दावा कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे कि आप मजबूती के साथ प्रचार प्रसार को अभियान को आगे बढ़ाइए, तो ऐसे में कार्यकर्ता जो थे वो भी अपने नेताओं की ओर देख रहे थे कि उनके नेता कब जमीन पर उतरकर उनके साथ प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभालेंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें अस्मिता, तो अभी भी बदायूं सीट पर आदित्य यादव और धर्मेंद्र यादव जो है समाजवादी पार्टी के दोनों ही बड़े नेता हैं। संशय बना हुआ है कि कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि शिवपाल सिंह यादव की तरफ से साफ किया गया कि आदित्य यादव जो कि उनके पुत्र हैं, वो इस बार लोकसभा चुनाव में बदायूं से इंडिया गठबंधन को वहां से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी जो है वो कई बड़ी चुनावी जनसभाएं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभाओं में कर सकती है, जिसमें आज पीलीभीत से अखिलेश यादव जो है वो अपनी बड़ी चुनावी जनसभा का आगाज करने जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि बहुत जल्द अखिलेश यादव सहारनपुर, बदायूं और नगीना में भी अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अश्मिता। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे उमंग। तो दर्शकों को बता दें कि डिप्टी सीएम का आज दौरा है बदायूं का, और बदायूं भी सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है सपा से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बीजेपी भी जो है पूरी तैयारियां कर रही है इस सीट को जीतने की, और लगातार जो है बड़े नेताओं के, मंत्रियों के दौरे यहाँ पर हो रहे